हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और वीडियो के टाइटल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि आज करवा चौथ के लिए रीडिंग होने जा रही है। देख लेते हैं हम कि आज करवा चौथ पे क्या आपको स्पेशल सरप्राइज आपके पार्टनर की तरफ से मिलने वाला है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलेंगे करवा चौथ पे। कुछ स्पेशल शायद उन्होंने आपके लिए सोच रखा हो, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देख लेंगे यहाँ पे जो लोग मैरिड कपल है उनके लिए भी मैं देखूंगी, ठीक है। और जो सिंगल है मैं उनके लिए भी देखूंगी, और जो सेपरेटेड है या फिर ये नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट ये बोल सकते हैं, तो कम बातचीत हो रही है, उन लोगों के लिए भी मैं देख लूंगी, ठीक है। तो एक तरह से ये पाइल सिलेक्शन भी हो जाएगा कि जो कपल वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद मैं सिंगल वालों के लिए बताऊंगी, देन मैं जो सेपरेशन में उनके लिए। तो जो भी आपकी पाइल होगी आप उसे चूज कर लेना, ठीक है। सो ठीक है, 3 पाइल है यहाँ पे। तो जो मैरिड है वो इसे चूज करेंगे, जो सिंगल है वो इसे चूज करेंगे, और जो बिल्कुल जैसे मैं ये बोलूंगी लेस कांटेक्ट है जिनका, वो इस फाइल को चूज करेंगे। तो कैसे है मैं कार्ड को दिखा देती हूँ। फर्स्ट फाइल ये है, जो भी मैरिड कपल है, ठीक है, उनके लिए ये मैरिड वाला कार्ड आ गया है। जैसे कि ये शादी का कार्ड होता है, इसलिए मैंने इस कार्ड को चूज किया है। 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड को ये मैरिज कार्ड भी होता है, ठीक है। और जो लोग सिंगल है और जो अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये 2 ऑफ कप के कार्ड को चूज किया है। तो सेकंड पाइल आप इसे चूज कर सकते हो, ठीक है, जो सिंगल है। और जो लोग सेपरेटेड है या फिर जो लोग लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट जोन में बैठे हैं, उनके लिए ये लवर्स कार्ड है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं सोलमेट का कार्ड है। तो कुछ उम्मीद आपको इस करवा चौथ पे अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगी, या कुछ सरप्राइजेस या फिर कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। तो तीनों पाइल के लिए ही मैं ये बोलूंगी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने अपने पाइल को आप चूज कर लेना, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। तो पहले मैं जो मैरिड कपल है उनके लिए स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जिन्होंने ये वाला चूज किया है, ठीक है, ओके। और सेकंड में मैं इसे जो सिंगल है, मैं 2 ऑफ कप के कार्ड को चूज करूंगी, ठीक है, सेकंड वाली पाइल के लिए। और थर्ड वाली पाइल के लिए लवर्स कार्ड चूज करूंगी, जो सेपरेटेड है या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में बैठे जिनके पार्टनर, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको दिखा दिए पहले ही। अब ये कार्ड मुझे लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल जो कपल वाले हैं, जो मैरिड हैं, या फिर जो मतलब इस समय कपल है, बेसिकली मैरिड है, कपल है, और ये भी बोल सकते हैं जो एंगेजमेंट जिनकी हो चुकी है, शादी होने वाली है पार्टनर के साथ, वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग को वो लोग भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, बट उनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं उस पार्टनर से, तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल है ना, वो अभी पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो सेकंड पाइल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चलो क्या हो सकता है। या फिर कभी आपने जो भी है देखेंगे, चलो कार्ड के जरिए बताऊंगी मैं आपको, है ना, कार्ड के जरिए बताऊंगी मैं। तो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, जो कपल है, जो मैरिड है, करवा चौथ पे पार्टनर का क्या मैसेज है, या फिर क्या सरप्राइजेस वो देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, प्लीज बताइए इन कार्ड के जरिए। गाइड कीजिए डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 1 जो कपल मैरिड है उनके लिए रीडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे टावर कार्ड आया है, और इस कार्ड का मतलब क्या है ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। टावर कार्ड क्या कहता है, यहाँ पे जो भी कार्ड निकले वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी फ्रेंड्स। प्लीज सभी को बोलूंगी हैप्पी करवा चौथ, और अच्छे से सेलिब्रेट करना इस दिन को, आज के दिन। और रीडिंग मैं आज ही अपलोड करूंगी इसे, ठीक है। आप लोगों के लिए बना रही हूं मैं ये रीडिंग आज एक दिन पहले रात को। ये रीडिंग एक दिन पहले नहीं, अब ये मैं बोलूंगी कि
करवा चौथ वाला दिन ही लग गया है, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद इस रीडिंग को बना रही हूँ, तो ये स्टार्ट हो गया है। तो सभी को बोलूंगी हैप्पी करवा चौथ, स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि सभी लोग आप लोग यहाँ पे जो रीडिंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस है कि इस करवा चौथ पे जो भी पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी अनबन है, इसे आप खत्म करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वो बताती हूँ कि पास्ट में बहुत ही वर्स्ट जो कपल वाले हैं, ठीक है, सभी से हर बात रेजोनेट नहीं होगी, हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, तो प्लीज अपने अपने हिसाब से ही आप इसे लीजिएगा, वरना वो मैसेज किसी और के लिए होगा, छोड़ देना, वो रीडिंग भी किसी और के लिए हो सकती है, तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये मत बोलना कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हमारे पार्टनर, हम तो मैरिड है, कपल है, ये है वो है, हमारे पार्टनर के बीच में तो कुछ भी वर्स्ट नहीं हुआ, या ऐसा कोई टावर मोमेंट हमने पास्ट में देखा नहीं, फलाना ढिमकाना। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ कि ये आपके जिंदगी में ऐसा हुआ है, हो सकता है किसी की जिंदगी में हुआ होगा, वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से लेना है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको कि ये मैसेज हमारे लिए, छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में, या फिर हो सकता है किसी किसी की लाइफ में, करंट में भी, मैं बोलूंगी अभी इसी मंथ में ही आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ, बहुत वर्स्ट वाला सिचुएशन हो गई होगी, झगड़ा गंदे वाला हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कि सब कुछ खत्म होने के कागार पे हो, जहां तक कि ये रिलेशन चला गया होगा आपका, भले ही आप मैरिड होगे, भले ही आप कपल होगे, सब कुछ होगा, अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके पार्टनर और आपके बीच में आई थी, जिसकी वजह से आपने ऐसी खराब खराब सिचुएशन को झेला। और ये किसकी वजह से हुआ, ये आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, घर की बाहर की, एनीवेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई घर की बाहर की नहीं है, तो कोई मनी का इशू भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास पैसे की कमी हो गई होगी, जिसकी वजह से घर में बहुत हाई तौबा मची हुई थी, चिकम चिल्ली ये सब चल रहा था कि पैसों को लेके जो आपके पार्टनर एक ये बोलूंगी कि वो टावर मूवमेंट फेस कर रहे थे, मनी में दिख रहा है कि टावर फेस कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो आपको पैसे उतने ना दे पा रहे हो, कम दे पा रहे हो, तो घर में हाई तौबा मची हुई थी, ठीक है। या जैसे पहले वो आपके ऊपर मनी स्पेंड किया करते थे, वो इस समय में नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए घर में हाई तौबा मची हुई थी कि मेरे खर्चे क्यों नहीं मुझे दे रहे हो, या फिर जो चीजें आप ये भी हो सकता है कि जो चीजें उनसे कुछ मांग रहे थे, वो चीजें वो दे नहीं पा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है। या फिर मैं बोलूंगी कोई अगर मेल देख रहे हैं, तो आपने भी हो सकता है कि अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हो, जिस एक्सपेक्टेशन में वो खरे नहीं उतरे, तो ये एकदम वर्स्ट वाले उसमें चला गया, मतलब खराब एक मोड पे चला गया, खराब जैसे कहते हैं रिश्ता पूरा एक ऐसे मोड पे चला गया कि सब कुछ तितर बितर होने वाला था। तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है, या किसी की लाइफ में मनी हो सकता है। बहुत कंफ्यूज रहे आप कि क्या करूं, मैं इस रिलेशन को तोड़ दूं या छोड़ दूं, क्या करूं, मैं अकेला हो जाऊं, दुकेला हो जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने कंफ्यूज थे आप, बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये सिचुएशन ठीक होगी, कब ये ठीक होगी। भगवान से दुआएं करिए बहुत ज्यादा, फिर आपको शायद ईश्वर ने ही जब दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, बहुत इंतजार किया, हो सकता है आप डिवोर्स भी लेने वाले हो, क्योंकि टावर कार्ड है, तो ये टावर सब कुछ खराब करके रख देता है, हो सकता है डिवोर्स वाले जोन पे चले गए हो, या नहीं भी गए होगे, तो एक बार मन में आया होगा कि इस इंसान को मैं छोड़ दूं, बिल्कुल इस इंसान के साथ रहना बेकार है, ऐसा एक बार को आया होगा मन में, जहन में। तो ये जो मैं ये बता रही हूँ कि कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटी है, तो ये रीडिंग आपकी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सिचुएशन बता रही हूँ। उसके बाद क्या अच्छा होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अब फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, इस करवा चौथ पे क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मुझे दिख रहा है कि ये जो एक पार्टनर ने जो दुआ प्रार्थना करी ईश्वर से, तब ईश्वर ने ही बुद्धि दी कि वो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाए हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर पाए हैं। और उन्होंने फिर अच्छी आपके बारे में अच्छी जब चीजें सोचनी शुरू करी, वापस से उस प्यार को याद किया कि पास्ट में हमारा जो एक रिलेशन था, जो ईश्वर ने बनाया है, हम क्यों इसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर आपके मन को ना बदले,
चीजें आपके जीवन में कुछ अच्छी नहीं हो सकती। तो जब आपने प्रेयर्स करी, ईश्वर की तरफ से कोई आंसर मिला, ईश्वर ने आपके मन में डाला, ईश्वर ने आपके मन को बदला, आपके पार्टनर के मन को बदला और सारी चीजें बेटर हो गई। यहाँ पे दिख रहा है जो ईश्वर ने बनाया, जो रिश्ता था, जो ईश्वर ने आप लोगों को जोड़ा था, एक योग बनाया था, तो उसे आप तोड़ने पे तुल गए थे, लेकिन ईश्वर ने वापस से आपको बुद्धि दी। इस करवा चौथ पे एक अच्छी चीज आपके जीवन में यही होने जा रही है कि आपका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, ठीक है। और वो सारी कड़वाहटें, वो सारी जीवन से नेगेटिविटियां, वो सब ईश्वर ने रिलीज कर दी है। आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में हो, बहुत ज्यादा ईश्वर ने आपके जीवन में वर्क किया है, काम किया है। तो जो शादी थी आपकी, ठीक है, कार्ड भी पायल नंबर में यही आया था 1 में, तो जो शादी थी ना, शादी, वो शादी को एक रिश्ते में ऐसा शादी को दोबारा से जोड़ के जो ईश्वर ने एक न्याय दिया है आपके जीवन में, है ना, जो एक न्याय हुआ है आपके जीवन में, सो वो वाकई में ईश्वर का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के लिए बनता है। तो ईश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि आपके जीवन में इस तरह से जो चीजें हुई एकदम से मिरेकलस हो गई, है ना, मतलब एक चमत्कार सा हो गया आपके जीवन में कि चीजें बेटर हो गई। शायद आपको उतना नहीं फील हो रहा होगा, बट चीजें बेटर हुई है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। वापिस से ये शादी एकदम रियूनियन में बदल रही है और सब कुछ बेटर हो गया। आने वाले टाइम में भी और भी ये रिश्ता बहुत गहरा होने वाला है आपके इस करवा चौथ के बाद भी, और ये शादी बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, ठीक है। या फिर ये रिश्ता, जो भी पार्टनर अभी मैरिड नहीं है, ये बोलेंगे कि ये रिश्ता, ये प्यार, है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। वो रिश्ता आपके जो शादीशुदा नहीं है, वो शादी तक पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी शादी का आ गया। तो ये रिश्ता आपका शादी तक, मैरिज एंगेजमेंट तक पहुंचेगा, रियूनियन तक पहुंचेगा। तो बिल्कुल खुश हो जाइए कि बिल्कुल जो आप चाहते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, वो आपको मिलके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही मैनिफेस्टेशन का आ गया। आप जो चाहेंगे अपने पार्टनर से वो मिलेगा। थर्ड पार्टी चाहेंगे आपके जीवन से दूर हो जाए, तो वो हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। थर्ड पार्टी आपके जीवन से दूर होती हुई नजर आ रही है। टावर, टावर आपके जीवन से जाने वाला है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि और क्या सरप्राइजेस या फिर क्या गिफ्ट्स सोच रखे आपके पार्टनर ने आपको देने के लिए। इस करवा चौथ पे क्या होने वाला है, क्या देने वाले हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। पार्टनर क्या देने वाले हैं? ओके, वाओ, देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो प्यार में जीतना चाहते हैं, आपको एक आपके साथ प्यारा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये खुशी आपको वो देना चाहते हैं हमेशा के लिए। जो झगड़ा या फिर कोई नेगेटिविटी, अगर मैं बोलूंगी किसी का झगड़ा नहीं भी हुआ, या पार्टनर से कोई अभी नियर पास्ट में रिसेंटली आपका कोई थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी पार्टनर से, सबके साथ वर्स्ट वाला नहीं हुआ होगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। जिस किसी के साथ कम, मतलब हल्का फुल्का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता डिवोर्स तक पहुंचा हो, लेकिन किसी के साथ हल्का फुल्का भी थोड़ा झगड़ा हुआ है, कोई नेगेटिविटी आ गई, तो वो भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट करेगी और आपके रिश्ते को वो पहले से भी ज्यादा अच्छा बैलेंस बैलेंस बनाने वाले हैं। अब लड़ना नहीं चाहते, बहुत प्यार देना चाहते, पैम्पर करना चाहते, कंपैटिबिलिटी देना चाहते, प्यार में लविंग केयरिंग आपके लिए होना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, पहले से भी ज्यादा। और पहले जब आप कोई चीज मांगते थे तो उनको बहुत बर्डन होता था, जैसे कोई गिफ्ट मांग लिया, कुछ मांग लिया, कुछ पैसे मांग लिए, तो क्या होता था, बड़ा बर्डन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सारे आपके सपने पूरे करना चाहते। ये सरप्राइजेस है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको मनी से रिलेटेड बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप पैसे मांगिए उनसे, वो आपको जरूर देंगे, मना नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। इस करवा चौथ पे बिल्कुल जो मांगेंगे निकाल के देंगे अपने। और सपने सपने तो आपके सारे पूरा करना चाहते। क्या क्या आपके सपने हो सकते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना हो, कोई टूर। अच्छा, मैं मेरे पास ना एक ये भी कार्ड है, मैं इनमें से भी निकालना चाहती हूँ। तो ये आकाशिक है मेरे पास। प्लीज डियर आकाशिक, बताइए कि इस करवा चौथ पे क्या पार्टनर, क्या सरप्राइजेस या क्या मैसेज उनके तरफ से है, प्लीज बताइए। पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस या सरप्राइजेस है, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन।
ओके, इस करवा चौथ पे आपको एंजल आरके एंजल रफायल की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिल रही है और एक हीलिंग भी मिल रही है, उनकी तरफ से हीलिंग मिल रही है आपको। और हीलिंग कैसे मिलती है? जब आप बहुत खुश रहते हो अपने जीवन में, जब सारी खुशियां मिलती है, जब सारे सपने पूरे होते हैं, है ना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ना, तो इतनी सारी विशेष है, तो जब सारे सपने पूरे होते हैं तब आपके जीवन में आपको एक हीलिंग मिलती है, खुशी मिलती है ना, और सब कुछ अच्छा होता है। डिवाइन की तरफ से आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो ये पार्टनर कर रहे हैं ना आपके, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो ये पार्टनर कर रहे हैं, ये पार्टनर तो देखो कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है? ईश्वर। मन को बदलने वाला कौन है? ईश्वर। तो धन्यवाद उनका बनता है। तो वो आपको ब्लेसिंग के रूप में इतना कुछ दे रहे हैं, आपकी सारी सपने पूरे कर रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं डेट पे जाने का मन हो, उनके साथ बड़े टाइम से डिनर पे नहीं गए हो, वहां ले जाना चाहते हैं, कहीं घुमाना चाहते हैं, किसी अलग सिटी या कोई वर्ल्ड टूर कराना चाहते हैं, मतलब कहीं पे फॉरेन जाना चाहते हैं, है ना, तो कोई सरप्राइजेस उन्होंने छुपा के रखे हुए आपके लिए। ठीक है, कोई ऐसा लग रहा है कि जंगल की सैर करना चाहता है, तो कुछ लाइव जानवरों को देखना चाहता है, जंगल घूमना चाहता है, कोई हिल स्टेशन घूमना चाहता है, तो आपके पार्टनर वहां आपको ले जाना चाहते हैं, है ना, जानवरों से लाइव आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, पार्टनर आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां, हरियाली लेके आ रहे हैं, जैसे कि जो आप बोलेंगे दिन तो दिन, रात तो रात वो कर देंगे, इस तरह से होने वाला है। पार्टनर की तरफ से यही मैसेजेस है। और पार्टनर जो आप बहुत सारा जैसे बहुत घर के कामों में बंद गए थे, कुछ फ्री नहीं हो पा रहे थे अपने जीवन में कि मैं फ्री होके कुछ कर पाऊं, उन बंधनों से आजाद हो पाऊं, तो आपके पार्टनर इस बार आपको दे रहे हैं कि आजादी की। ठीक है, घर के कामों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो आपके लिए कुछ ऐसा प्रबंध कर दे कि ज्यादा आपको काम ही ना करना पड़े, आप आजादी से घूमो, पार्टी करो, जो मर्जी करो, कुछ नहीं बोलेंगे वो आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ कमिटमेंट मिलने वाले हैं आपको, कुछ मैसेजेस पार्टनर की तरफ से मिलने वाले हैं कि ठीक है तुम करो जो मर्जी, मैं इतने इतने पैसे दे रहा हूँ मेड्स के लिए, अच्छी सी एक मेड लगा लो, सारा दिन वो घर में काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल जाएंगे, पैसों की कोई टेंशन मत लो, तुम बस फ्री रहो, तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह से आजादी दे सकते हैं कि मार्केट घूमने जाओ या फिर पार्टियां करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई किटी पार्टी रख लो, कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टनर आपके कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारी विशेष फुलफिल करेंगे वो, आपकी जो भी विशेष है पार्टनर, ईश्वर द्वारा ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है कि वो सारी विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं, कहीं पे घुमाना फिराना चाहते हैं, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर कहीं फॉरेन कंट्री, या फिर आपको कोई मनी से कुछ गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, हो सकता है आपको कोई गहना ज्वेलरी कुछ भी चाहिए हो, पसंद हो, या फिर कपड़े लते, जो भी आप मांगेंगे वो सब आपको मिलने वाला है मनी से रिलेटेड। और पैसा मांग रहे हैं तो पैसा भी मिल रहा है। सो खुश हो जाइए। बेसिकली वो आपको इस करवा चौथ जीतना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनसे रूठे रहें, किसी भी बात से आप मुंह खुला के घूमे। बेसिकली वो आपके सपनों के रानी और राजा बनना चाहते हैं, वो आपकी हर विश को फुलफिल करना चाहते हैं। सो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया ना, वो आपको जीतना चाहते हैं, वो आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ जहां बोले आप वहां घूमना चाहते हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। सो जो कपल वाले हैं आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, सो ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, आपकी जिंदगी भी इतनी सुखमयी हो जाए, आपके जीवन में भी इतनी सारी खुशियां आ जाए ईश्वर द्वारा, और बहुत सारे आप अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर सको। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपने अब तक इस रीडिंग को देखा, रीडिंग को क्लेम करना, ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। फाइल नंबर 2 जिनके लिए ये वाला कार्ड था, ठीक है, 2 ऑफ कप का कार्ड, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो सिंगल हैं गाइड कीजिए, डिवाइन जो सिंगल हैं उनके लिए बताइए, प्लीज बताइए डिवाइन, जो सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, क्या उनके जीवन में इस करवा चौथ पे या करवा चौथ के बाद कोई न्यू पार्टनर आएगा उनके जीवन में, प्लीज बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कार्ड्स है द फूल का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप ईश्वर से एक
कहते हैं ना कि इंटेंशन डाल देते हो रीडिंग में, कार्ड उसी हिसाब से आते हैं और बिल्कुल ये एकदम ट्रू हो जाता है। सो जो सिंगल वाले हैं यहाँ पे वो इस करवा चौथ पे या फिर करवा चौथ के बाद या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है पार्टनर, तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है, या फिर जो पार्टनर अभी रिसेंट आपको मिला है इस करवा चौथ पे वो लोग सिंगल थे, या फिर इस करवा चौथ पे या फिर करवा चौथ के बाद या करवा चौथ के आसपास, है ना, ये बोल सकते हैं पहले या फिर बाद में, है ना। तो कोई पार्टनर आपको मिला है या मिलने वाला है, तो पार्टनर की तरफ से क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं या फिर उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए, ये मैं बताऊंगी रीडिंग में, और क्या अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हैप्पी करवा चौथ सभी को बोलूंगी मैं, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो सिंगल कुंवारी लड़कियां या लड़के भी बोलूंगी, आजकल तो लड़के और लड़कियां बराबर ही हैं। जैसे लड़कियां अपने मतलब अपने पार्टनर्स के लिए, लड़कों के लिए फास्ट रखती है, अपने हस्बैंड्स के लिए, या फिर जो जैसे लाइक कमिटमेंट में होते हैं या फिर जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है वो लोग भी रखते हैं। तो ऐसे सिंगल लोग भी रखते हैं और लड़के लड़कियां सभी रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं बता रही हूँ कपल वाले रखते हैं, लड़के रखते हैं, लड़कियां रखती है, तो लड़के भी रखते हैं, बराबरी से रखते हैं आजकल तो। लड़का लड़की दोनों फास्ट रखते हैं, मैंने ये देखा है। तो करवा चौथ तो सभी के लिए, जो सिंगल है उनके लिए भी मैं हैप्पी करवा चौथ बोलूंगी कि जल्दी से आप लोग भी अगर आपके जीवन में कोई नहीं है तो जल्दी से आ जाए, और अगर आ गया है ऑलरेडी तो मैं बोलूंगी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, कि ईश्वर को बोलने की जरूरत है थैंक यू सो मच कि आपके जीवन में कोई अच्छा इंसान आ सका है। ठीक है, कोई एक कंपैटिबल पार्टनर, कोई लवर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देरी किए, और आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से। सो जो भी यहाँ पे सिंगल है या जिनको मिल चुका है पार्टनर या मिलने वाला है, अगर आपकी लाइफ से कोई पार्टनर चला गया था पास्ट में, है ना, कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया था और आप बहुत दुखी परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे कब पार्टनर मिलेगा, कब पार्टनर मिलेगा। तो यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, बिल्कुल डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है, या मैं बोलूंगी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, या फिर करवा चौथ के बाद आपके जीवन में आने वाला है। 6 डेज के अंदर में कोई आपको मिलने वाला है, या फिर 6 वीक में भी मिल सकता है करवा चौथ के बाद, या फिर हो सकता है कि 6 महीने पहले आपको कोई अभी न्यू रिसेंट पार्टनर मिला है और आप उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 6 महीने पहले, 6 वीक पहले या 6 डेज पहले आपको कोई मिला है ऑलरेडी, है ना, तो आप उसके लिए रखोगे, है ना, फास्ट। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं या सरप्राइजेस मिल सकते हैं। सो कोई लवर आपके जीवन में आ चुका है या फिर आने वाला है, लवर्स कार्ड आ गया है, जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका पिछले जन्म का कनेक्शन है। इस कनेक्शन से आपको बहुत मिलके आपको बहुत अच्छा लगा है, या मिलने वाले हैं तो अच्छा लगेगा, और इसको पाके ऐसा लगता है कि बस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी इस पार्टनर के साथ। तो जो भी आपके जीवन की रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से आप दुविधा में थे पहले, वो सब कुछ आपके जीवन से रिलीज होने वाली है। हर नेगेटिविटी आपके जीवन से पॉजिटिविटी में बदलने वाली है, और आपके जीवन में एक पार्टनर के साथ ईश्वर आपकी डेस्टिनी को बदलने वाले हैं। आपकी बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होने वाली है। आपके जीवन में एक प्यारा सा कनेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है। तो इनकी तरफ से मैसेजेस है आपके लिए कि ये पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे डेस्टिनी हो, तुम मेरे जीवन की खुशी हो, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तो ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से हैं, जो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं या बोलने वाले हैं। इस करवा चौथ पे आपको कुछ सरप्राइजेस देने वाले हैं, वो आपको दुनिया की सारी खुशियां देने वाले हैं। आपको बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, तुम मेरी डेस्टिनी हो, किस्मत हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे तुम्हारे जैसा इंसान मिला, और मैं तुम्हें पाके बहुत खुशकिस्मत हूं। तो वो बहुत इस तरह से आपको वो बोलते हैं कि उनके अंदर की जो मैसेजेस है, ट्रू फीलिंग तो यही है कि वो बोलना चाहते हैं कि तुम्हें पाके मैं यहाँ पे एक जीवन में एक विक्ट्री मैंने पाली है, मैंने तुम्हें पा लिया तो जग जीत लिया, है ना। इस तरह से वो कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं, अगर कोई मेल बोल रहा है तो मैं तुम्हारे लिए घोड़ी चढ़ के आना चाहता हूं, है ना, या फिर कोई फीमेल है तो वो कहना चाहती है कि तुम जल्दी से बारात लेके आओ
और मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए डोली सजा के बैठी हूँ। इस तरह से कुछ मैसेजेस हैं, उनके अंदर की ट्रू फीलिंग्स हैं जो वो बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो बस वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये एक घोड़ा है, इस पे एक इंसान है, सवार है, जो कि आपका पार्टनर हो सकता है, तो बस वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं घोड़े पे बारात लेके तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो वो पार्टनर इस हद तक प्यार करते हैं आपको कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत प्यारे पार्टनर हैं आपके, जो ईश्वर पे हर चीज को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। इसलिए उन्होंने आपको पाया है, क्योंकि ये जो एक सोलमेट कनेक्शन वाला कार्ड है ना, वो यूं ही नहीं मिलता। वो जब आपकी ईश्वर पे इतनी भक्ति होती है तभी इस इंसान से आप मिल पाते हो। तो खुश नसीब हो आपकी, आपको इतना प्यारा पार्टनर मिला है। तो ये देखिए कुछ ऑफर्स आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ ऑफर मिलने वाले, कुछ गिफ्ट ऑफर होने वाला है। कुछ आपके पार्टनर सिंगल भी है या फिर मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में, या ऑलरेडी मिल चुके, तो अब इस करवा चौथ पे आपको, या करवा चौथ के बाद बोलूंगी, तो कुछ गिफ्ट आपके पार्टनर की तरफ से मिलना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं अपनी तरफ से, सॉरी, और कुछ फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहली बार मिले तो फ्लावर दे, या फिर मिले होंगे तो उन्होंने फ्लावर दिया होगा, बुके वगैरह कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं कि आप खुश हो जाएं, और मतलब कुछ गिफ्ट देके आपके मुंह पे जो एक खुशियां है उसकी बात ही अलग हो, है ना। सो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ आपको गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, प्यार में वो आपको जीतना चाहते हैं। तो इस करवा चौथ पे, वो करवा चौथ के बाद या पहले, मैं फिर से बोलूंगी अगेन, या फिर अभी इस करवा चौथ पे, ठीक है, जो भी जिनको मिल चुका है तो इस करवा चौथ पे कुछ कमिटमेंट मिलना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कुछ आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री देना चाहते हैं, आपसे मैरिज की बात करना चाहते हैं कि आपको मतलब वो आपको एक अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली विद बच्चे, और वो चाहते हैं कि आप उनसे शादी करो, आपके साथ बच्चे हो। इस तरह से आपसे कुछ बात करने वाले हैं, या आपको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं कि मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, और जल्दी से जल्दी मैरिज के लिए वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर कोई सरप्राइज आपको देना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे। तो इस तरह का कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे वो आपको प्यार में जीतना चाहते हैं, आपके पार्टनर बहुत खुशियां देना चाहते हैं आपको वो, ठीक है। आपका और उनके रिश्ते को वो बहुत ज्यादा बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं वो रिश्ते को और आपके, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कार्ड है जो आकाशिक है, मैं इनमें से भी निकालूंगी। सो प्लीज गाइड कीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक डेक प्लीज कुछ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, इस करवा चौथ पे क्या मैसेजेस है, क्या सरप्राइजेस है उनके लिए, क्या कार्ड निकलवाइए प्लीज। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ईश्वर द्वारा आपको इस करवा चौथ पे जो भी आपने मांगा है ना ईश्वर से, तो ईश्वर द्वारा आपके लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है, ब्लेसिंग आने वाली है ईश्वर द्वारा आपके जीवन में। और ब्लेसिंग ये आने वाली है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, कहीं पे कोई लाइव जो होते हैं ना जानवर जहां पे आप देखते हैं, कहीं जंगल की सैर कराना चाहते हैं, जिम कॉर्पोरेट कुछ ऐसी जगह है, मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को भी। तो जहां पे जंगल में जाते हैं, लाइव जानवर देखते हैं, है ना, वहां पे कुछ आपका सपना था कोई ऐसा, तो वो पूरा करना चाहते हैं। फिर किसी को वो बोटिंग कराना चाहते हैं, किसी को शिप में बिठाना चाहते हैं, किसी को बहुत तो शौक था कि मुझे शिप में जाना है, किसी को बोटिंग करने का शौक है तो वो करवाना चाहते हैं। हो सकता है कोई जर्नी पे ले जाना चाह रहे हो, कहीं पे एक शहर से दूसरे शहर, एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हो, जैसे कि फॉरेन, है ना, फॉरेन कंट्री। सो आपके जीवन का कोई उनका झगड़ा है तो उसे बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जीवन में कभी झगड़े ना हो और हमेशा झगड़े दूर रहे और जिंदगी में खुशियां रहे, ठीक है। फिर वो आपको आपके जीवन में आपको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं, आपके जीवन का सपना जो आप चाहते हैं कि इस चीज को करके मेरी ये सक्सेस है मेरी लाइफ की। जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर ऐसा बोलते हैं उनको कि
मेरे लाइफ का ये सपना है और ये सपना पूरा हो जाए तो मेरे लिए उस सक्सेस से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। तो वो सक्सेस जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हो, वो पार्टनर आपकी वो सपना आपका पूरा करवाना चाहते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट देना चाहते हैं उस चीज के लिए। तो वो खुश हो जाइए कि ये कमिटमेंट भी काफी नहीं होता, ये मैसेज भी काफी नहीं होता जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत खुशियां देना चाहते हैं, वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। इतने सारे मैसेजेस मैंने आपको आपके पार्टनर की तरफ से बताए, तो खुश हो जाइए कि आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां आने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, सो हैप्पी हो जाइए। सो सभी को थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। मैं भी प्रेयर करूंगी ईश्वर से कि जल्दी जल्दी आपके पार्टनर में सॉरी आपके लाइफ में आपका पार्टनर आ जाए और आप भी कपल हो जाए, और ऑलरेडी कपल हो गए तो उसके लिए भी ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी ईश्वर से कुछ ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए क्लेम कर सकते हो रीडिंग को, ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। ठीक है, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, फिर चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में। ठीक है, तब तक के बाय फ्रेंड्स। क्योंकि कार्ड दिखा देती हूँ। तो पाइल नंबर 3 वालों के ये कार्ड है जो सेपरेटेड है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोल सकते हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन बोल सकते हैं, जिनसे लेस कॉन्टैक्ट, बात कम हो रही है। ठीक है, लेस कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो आपके पार्टनर की तरफ से आप ये भी बोल सकते हैं कि लेस कॉन्टैक्ट है, दूर है आपके पार्टनर, है ना, या फिर अभी पार्टनर है साथ में लेकिन बातचीत कम हो रही है, कुछ नोकझोंक हो गई है, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया है कि बहुत वो झगड़े ने ऐसा रूप ले लिया है। तो इस करवा चौथ पे क्या मैसेजेस आपकी तरफ, पार्टनर की तरफ से आपको मिलेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस करवा चौथ पे क्या सरप्राइजेस वो आपको देने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ मिरेकल हो जाए आपकी जिंदगी में, है ना। तो गाइड कीजिए डिवाइन। तो बताइए मेरे व्यूवर्स को जो सेपरेटेड है, लेस कॉन्टैक्ट में है या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जो भी है लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, है ना, जिनसे बातचीत कम हो रही है, प्लीज बताइए उनके लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस और क्या सरप्राइजेस है। प्लीज बताइए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो क्या कहना चाहते हैं, देखिए जैसे हम इंटेंशन डालते हैं वही कार्ड वैसे निकल के आते हैं। सो क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं। देखिए इस करवा चौथ पे आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो इस करवा चौथ पे आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेस कम बातें हो रही है, या फिर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा इस समय पे मतलब ऐसा हो रहा है कि सेपरेटेड हो गए हो आप, अलग अलग हो गए हो, उसके बाद भी मिस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन तो दिख रहा है, यहाँ पे बहुत टेंशन दिख रही है इस रिश्ते में। जैसे ही हम इंटेंशन डालते हैं वैसे ही कार्ड निकल के आते हैं। जो मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए बोला, यहाँ पे जो पाइल 3 की लिए मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, और मैंने जो इंटेंशन डाली है कि लेस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी है, नेगेटिविटी है कोई आपके रिलेशन में, वैसे ही एग्जैक्टली कार्ड निकल के आए। तो कार्ड तो जैसे भी निकले, मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ, देन क्या ब्यूटीफुल इस करवा चौथ पे या करवा चौथ के बाद कुछ क्या ब्यूटीफुल आपके जीवन में होने वाला है, कुछ अच्छा क्या होने वाला है ईश्वर द्वारा। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे रातों को नींद नहीं आती, कोई नेगेटिविटी है जीवन में, कोई डेविल एनर्जी है, हो सकता है कोई किसी ने आपके रिश्ते को जानबूझ के, ये मैं आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है, और हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो हर चीज अपने ऊपर मत लेना कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये तो आप गलत बोल रहे हो। नहीं, वो मैसेज किसी और के लिए छोड़ दो प्लीज, और आप कोई दूसरी रीडिंग जाके देख लो। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही रखिए, नहीं तो मत रखिए। आपके पार्टनर को पास्ट में, नियर पास्ट में बोलूंगी या पास्ट में बोलूंगी, जिसकी वजह से आप सेपरेटेड हुए, जिसकी वजह से आप लेस कॉन्टैक्ट में आ गए, नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए, ब्लॉक अनब्लॉक, इस तरह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी दिख रही है, किसी ने नेगेटिविटी डाल के भी आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की होगी। डेविल एनर्जी आई है, इट मींस डेफिनेट है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, किसी थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पार्टनर को अलग किया है, ये डैम श्योर है। ठीक है, कोई नेगेटिविटी आई है और किसी ने अलग किया है, आपके पार्टनर को दूर किया है, आपके रातों की नींद उड़ाई है, आपको
डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको बैक स्टेप किया गया है। जो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, आपको बैक स्टेप हुआ है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है। और आपको यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते थे, जिसपे आपने आंख बंद करके पट्टी, जैसे कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बांध करके भरोसा करा, उसी इंसान ने आपको बैक स्टेप किया, उसी इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके सीने पे खंजर मारे बुरी तरह से। ठीक है, तो ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मायूस, परेशान हो गए, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी एकदम ऐसी हो गई, आपको ऐसा लगा कि सब कुछ फिनिश हो गया है और अब कुछ भी मेरे लिए बचा नहीं है। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे उम्मीद है जो ईश्वर ने आपके लिए अभी छोड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो ईश्वर पे सरेंडर करा, ठीक है, सरेंडर करके रखा हुआ है आपने, यहाँ पे सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं आप, तो ईश्वर को हर चीज आपने जो सरेंडर करी है, तो उसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ईश्वर ने आपकी परिस्थितियों को ही चेंज कर दिया। तो जब आप लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, या फिर ये बोलूंगी सेपरेटेड, जो भी जिस भी सिचुएशन में, क्योंकि ये पाइल नंबर 3, क्योंकि मैंने रीडिंग को मिक्स करके नहीं किया ताकि अलग अलग लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब मैंने यहाँ पे सबकी सिचुएशन अलग बताई है, सबकी रीडिंग अलग की है, पाइल सिलेक्शन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग को चूज करोगे। ठीक है, तो सबकी सिचुएशन अलग है, तो यहाँ पे सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपकी यहाँ पे थर्ड वालों की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद अभी बाकी नहीं है, सब कुछ फिनिश हो गया है, सेपरेटेड होने के बाद भी सब फिनिश हो गया है, या लेस कॉन्टैक्ट के बाद भी सब फिनिश हो गया, नहीं। जो आपने ईश्वर पे सरेंडर करके रखा था, जब देखो, जो भी ईश्वर पे सरेंडर करते हैं, अपनी सिचुएशन को सौंप देते हैं और पूरी संपूर्ण रीति से भरोसा कर लेते हैं कि भाई मैंने ईश्वर पे ये काम सौंपा है तो मेरे लिए हो जाएगा, चाहे कभी भी हो, मैं बैठा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं हो जाएगा मेरे लिए। जब ये वाला एक विश्वास आपके ऊपर होता है और इस तरह से आप ईश्वर को मानते हो, डिवोटी रहते हो, भक्ति करते हो ईश्वर की, तो वो आपके लिए करते हैं। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है वो आपके लिए करते हैं। सो एक हैप्पी फैमिली की उम्मीद आपने ईश्वर से रखी है। हो सकता है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आप लोग थर्ड पाइल है इसमें सभी लोग सिंगल हैं, आप लोग मैरिड कपल हो सकते हो जो अलग अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए हो, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकते हो, बच्चे भी हो सकते हैं। तो आपका सोच विचार यही है कि ईश्वर से प्रार्थना यही करिए कि हमारी लाइफ में आगे वापस से एक हमारी जो फैमिली है वो बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही आप ईश्वर से दुहाइयां कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, है ना, एक जीतना चाहते हो सिचुएशन को, ईश्वर से न्याय चाहते हो, जिसकी वजह से कई बार अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हो कि इस पार्टनर के साथ सब कुछ फिनिश पूरी तरह से कर दिया जाए, सेपरेट हुए तो पूरी तरह से हो जाए, या फिर अभी रुक जाए, है ना। तो इस तरह से कई बार आया माइंड में, पर आपने जब सिचुएशन को ईश्वर के हैंड में छोड़ा है तो वो बिल्कुल आपके लिए करेंगे। आपके जो रिलेशन है उसको दोबारा से रियूनियन में कन्वर्ट करेंगे ईश्वर। मैं ये बोलूंगी कि जो फेस्टिवल पे जो करवा चौथ है अपना, इस पे या इसके बाद आपका जो रिलेशन है आपके पार्टनर से, या फिर ऑलरेडी हो चुका है, जो सेपरेशन में थे तो उनका हो चुका है ऑलरेडी, ये भी हो सकता है, कुछ ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। तो पार्टनर की तरफ से ये आ रहा है कि ईश्वर ने आपके पार्टनर के मन में डाला है कि वो आपके साथ दोबारा से रियूनियन करना चाहते हैं, उस शादी में के बंधन में दोबारा से बनना चाहते हैं, या शादी नहीं भी किए तो शादी करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा, अचानक से ईश्वर ने उनके मन में डाला कि जो भी है, जो भी प्यार उन्होंने किया वो आपसे ही किया, कोई और ऐसा प्यार नहीं कर सकता आके भी। और क्या पता हम किसी दूसरे भी बंदे को ढूंढे, कोई भी हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, कोई भी किसी दूसरे बंदे को, कोई दूसरे इंसान को भी हम ऐसा देखें तो क्या पता वो इंसान भी वैसा ही हुआ। तो इसलिए उन्होंने, ईश्वर ने मन को ही बदल दिया आपके पार्टनर को, और पार्टनर आपको यहाँ पे आपसे दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, कुछ भी दिखाई दे रहा है। वो आपको प्यार में एक बराबरी से दोबारा से कंपैटिबिलिटी देना चाहते हैं। वो ईश्वर का बनाया हुआ रिश्ता, जो वो सोचते थे कि ये रिश्ता तो ईश्वर ने बनाया था, फिर क्यों हम अलग हो गए, तो ईश्वर उनकी सोच को बदल सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी सोच को बदल सकते हैं, आप अपने पार्टनर से दोबारा से जुड़ सकते हैं, वो खुशियां वापस से आपके जीवन में आ सकती है। या आप ऑलरेडी मैरिड थे तो आपके बच्चे भी थे, तो वो बच्चों के वजह से एक जुड़ाव दोबारा से आपके पार्टनर की तरफ से दोबारा से वो जुड़ाव या रियूनियन बोलेंगे, दोबारा से हो सकता है। ठीक है, सो ये बहुत खुशी की बात है कि आपके पार्टनर आपको प्यार में जीतना चाहते हैं। उनका मैसेजेस यही है आपके लिए कि
वो आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, वो आपको बहुत सारा एक प्यार में जीतना चाहते हैं, वो आपको कंपैटिबिलिटी देना चाहते हैं, वापस से वो एक लड़ाई झगड़ों का जो एक जोन आपकी लाइफ में एक बना हुआ था, उन सबको वो सब कुछ रिलीज करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं एवरीथिंग को, कि जो खराब चीजें थी, जो नेगेटिविटी थी, उनको रिलीज करना चाहते हैं और वापस से जीवन में आपको एक केयरिंग पार्टनर की तरह वापस से पाना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, आपकी केयर लेना चाहते हैं, अपनी केयर देना चाहते हैं, बराबरी से आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, एक आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं जो पहले शायद नहीं थी। तो यही मैसेजेस है कि वो आपको दोबारा से कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी का या रियूनियन का कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये मैसेज उनका है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का कोई और इस डेक में से देख लेते हैं, आकाशिक में से देखते हैं कि इस डेक में से क्या निकल के आता है कि जो पार्टनर आपके हैं वो आपको क्या मैसेजेस, क्या सरप्राइजेस देना चाहते हैं। इस डेक से देख लेते हैं, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच आकाशिक, डियर आकाशिक। ओके, सो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आपके जो भी सपने थे उन सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं, आपको आपके जो रिश्ते को वो ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर आपका कोई सपना था जो एक उस बात की वजह से आपका रिश्ता टूटा था, जैसे कि आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन आपके पार्टनर मना कर रहे थे, वो इतना ज्यादा उनके अंदर अहंकार हो गया था कि वो बोल रहे थे कि मतलब नहीं, तुम जैसे होता है ना कि एक मतलब मैं ये बोलूंगी कि कोई कोई पार्टनर ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे कम है, ये वो नहीं कर पाएगा। चाहे आप ये बोलूंगी आप बराबर ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप से आपको कम आंकते हैं, है ना। तो जब कम आंकते हैं तो वो सोचते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में, ये वो खुद ही डिसाइड कर लेते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, सब कुछ कर सकते हैं जीवन में। कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो नहीं कर सकता। अगर लड़की की बात हो तो लड़की भी सब कुछ, वो भी चांद पे जा रही है, लड़का भी चांद पे जा रहा है, सब कुछ कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी लड़की भी चढ़ सकती है, लड़का भी चढ़ सकता, तो बराबर हुए ना दोनों। लेकिन यहाँ पे ईगो एक प्रॉब्लम जो आ जाती है ना, मेल ईगो भी हो सकती है, फीमेल ईगो भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। मैं यहाँ बोल रही हूँ ना, ये किसी के लिए भी मैसेज ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक लड़कों के लिए या स्पेसिफिक लड़कियों के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट यहाँ पे किसी एक पार्टनर की जो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, इसको ये काम नहीं करना, तो मैंने मना करा है तो बस नहीं करेगा, और अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो खत्म सब कुछ, ये शादी खत्म, ये रिलेशन खत्म, ये खत्म, ये वो खत्म, बस खत्म, इस तरह से सोच लेते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ इस कारण की वजह से जो आपने बात बोली थी उनको, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी थी, लेकिन अब आपकी वो बात वो मानने को तैयार है, उसी बेस पे वो रिश्ता दोबारा से जुड़ना जा रहा है। तो ये एक सरप्राइज आपके लिए हो सकता है, या मैसेजेस आपके लिए हो सकता है, ठीक है, मैसेज हो सकता है आपके लिए। और फिर वो आपको कहीं घुमाना चाहते हैं, हो सकता है कोई आप जंगल की सैर करना चाहते हो, लाइव जानवर देखना चाहते हो, है ना, होता है ना आजकल, बड़ा लोगों को लाइव जानवर देखने का बड़ा शौक है, जाते हैं ना जीप में, जंगल के बीच में से जानवरों को देखते हुए जाते हैं। तो ऐसा कुछ कोई आपका सपना है तो वो पूरा करना चाहते हैं। आपके जीवन से वो पूरी नेगेटिविटी को रिलीज करके एक आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी में लेके जाना चाहते हैं। आपके जीवन में एक, जैसे कहते हैं ना कि गुड लक का साइन क्या होता है, रेनबो। रेनबो में जैसे 7 रंग होते हैं ना, पूरा वो एक रेनबो की खुशियां आपको देना चाहते हैं, आपके जीवन में वो रंग भरना चाहते हैं। तो एक नेगेटिविटी को साइड पे करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कमिटमेंट, ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है। वो आपके दिल की रानी राजा बनना चाहते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो आप सोचते हो या चाहते हो आपके जीवन में वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैसेजेस किसके लिए है आप देख लीजिए। वो आपके दिल को, जो टूटा हुआ दिल है ना, यहाँ पे एक कोई चीज है टूटी हुई, अधूरी, जिसको जोड़ रहा है ये इंसान, तो कोई आपका टूटा हुआ दिल है, वो आपको अपना चांद मानते हैं, है ना। तो इस बार करवा चौथ का चांद आप ही होंगे उसके लिए, है ना, आपके पार्टनर के लिए। सो आपको अपना चांद मानते हैं वो, कि मेरे चांद तुम ही हो। इस तरह से हो सकता है किसी ने बोला भी हो पार्टनर को कि मेरे चांद तो तुम ही हो, है ना। और मुझे नहीं पता कि किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, तो आया है, ठीक है। मून इस तरह से मानते हैं। एंड और इस तरह से भी बोला होगा कि
तुम इतने खूबसूरत हो कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही लग रहे हो, या फिर इतने रोशन हो गए हो कि चांद भी फीका पड़ रहा है। ऐसा कोई मैसेजेस, किसी ये चैनल्ड मैसेज आ रहा है किसी के लिए, किसी ने किसी के पार्टनर को बोला है, ठीक है। किसी के पार्टनर ने किसी को ये बात बोली है कि मतलब चांद की रोशनी भी क्या है, फीकी पड़ रही है, जो तुम्हारी रोशनी, तुम तैयार हुए हो तो इतने अच्छे लग रहे हो कि वो रोशनी इतनी चमक रही है आंखों में, है ना, लाइक दिस। सो सबसे पहले वो आपके टूटे दिल को जोड़ना चाहते हैं। जो भी आपका दिल पास्ट में उन्होंने तोड़ा, उस दिल को तोड़ना चाहते हैं हर कीमत पे। वो चाहते हैं कि आप हर कीमत पे, चाहे वो कोई भी कीमत हो, उसके लिए उनको चुकता करनी पड़े, वो करेंगे। लेकिन वो चाहेंगे कि आप उनसे नाराज ना रहें। आपके टूटे दिल को तोड़ना चाहते हैं, या फिर आपके मन, है ना, या कुछ भी आपके अंदर से कोई भी, या आपको तोड़ दिया था उन्होंने अंदर से, तो वो आपको जोड़ना चाहते हैं। आपको आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। सो ये मैसेजेस उनके तरफ से हैं। और सरप्राइजेस यही है कि वो आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, है ना। और अगर मैं एक आध कार्ड और निकालती हूँ, देखती हूँ, बताइए डिवाइन। यस, 2 कार्ड निकले हैं। तो जो भी बिजली पहले गिरी थी, एक टावर मोमेंट आपने फेस किया था आपके जीवन से, वहां से उस टावर से बाहर निकल के जो बिजली आपके रिश्ते पे गिरी थी, पूरी तरह से उसको खत्म करके, फिनिश करके, एक बहुत ही प्यारी एनर्जी की तरफ वो उस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव जोन में जाना चाहते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका ऑरा भी उनसे मिलके इतना पॉजिटिव हो जाए कि बस जिंदगी का पूरा एक जीवन ही खुशनुमा और सुखमयी हो जाए, है ना। सो इस तरह से चाहते हैं कि आप उनके जीवन में एक ब्लेसिंग बन के आओ, आप उनके जीवन में एक गुड लक का साइन लेके आओ, और खुशियां लेके आओ, और एक अच्छा प्यार, है ना, ये सब कुछ आप उनके जीवन में लेके आओ, है ना। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। सो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए एक हीलिंग का काम करते हो। जब वो आपके पार्टनर अकेले रहते हैं, जब नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं, जब आपसे बातचीत नहीं होती, जब ऐसे मायूस वाली स्थिति में रहते हैं, तो वो इस वाले जोन में चले जाते हैं। लेकिन जब आप उनके जीवन में आते हो तो उनका जीवन इतना ज्यादा एक पावरफुल, खुशनुमा एंड हीलिंग भरा, वो हील हो जाते हैं, आपको देख के हील हो जाते हैं। सो मुझे मैसेज यही आ रहा है कि वो आपको देख के हील हो जाते हैं, आपको देख के खुश हो जाते हैं, और एक सारी जिंदगी की खुशियां आप में ढूंढते हैं। सो किसके लिए ये मैसेजेस आई डोंट नो, और किसके लिए सरप्राइजेस है आई डोंट नो। आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। जो जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, ऐसा कुछ भी घटित आपके जीवन में हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है। सो प्लीज ये इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम कीजिए, और हर फाइल अलग अलग है, अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो अपने पार्टनर के साथ इस करवा चौथ बहुत ही खुशियां मनाइए आप लोग भी। सो आपके जीवन में भी बहुत सारी ईश्वर से प्रेयर करती हूँ, खुशियां आए आपके जीवन में, आपका जीवन बहुत खुशनुमा हो, और सारी मनोकामनाएं आपको मिले, पूरी हो। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने पार्टनर के द्वारा आपको सारी खुशियां मिले, है ना, जीवन में। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी जरूर करना, आपको रीडिंग कैसी लगी पे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे भी फंस रहे हो अपनी लाइफ में, और अभी के लिए इतना ही, कहीं पे भी फंस रहे हो लेकिन अपनी लाइफ में, और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सो रीडिंग बिल्कुल भी महंगी नहीं है, मतलब रीडिंग अफोर्डेबल प्राइस में है। और इस करवा चौथ पे तो नहीं, इस दिवाली से पहले दिवाली ऑफर मैंने निकाले हैं, तो दिवाली से पहले अब करवा चौथ पे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो करवा चौथ से दिवाली तक ऑफर प्राइस में रीडिंग होगी, तो आप अपनी रीडिंग को बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग डाल सकते हैं। तो जो भी मुझसे हो सकेगा, मेरे वैसे भी बहुत नॉमिनल चार्जेस है, मैं ज्यादा चार्जेस नहीं लेती हूँ रीडिंग के, बट उसमें भी अगर मैं लेस कर पाऊंगी तो मैं जरूर आपको डिस्काउंट प्राइस में रीडिंग दूंगी, ताकि आप लोग करवा सके रीडिंग, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको लाइफ में फंस रहे हैं और जिनको परेशानियां हैं जीवन में, तो वो अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाना। आप सभी लोग और हम भी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, सभी लोग मिलके। सो चलती हूँ मैं, फिर खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और बिल्कुल भी कहीं पे भी अपने लाइफ में बिल्कुल
मतलब मैं ये बोलूंगी कहीं पे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेंशन है तो ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है जीवन में। ठीक है, सो चलती हूँ मैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।